ऑब्लिवियन क्या मतलब, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, जैट के अंदर सीमैट के अंदर दिख सकता है ऑब्लिवियन। चलिए बहुत प्यारा सा है, सिंपल सा है सर, आई ऑलरेडी रेड दैट। ओके मिस्टर कुमार, गुड। चलिए भैया शुरू कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ऑनर से फिलोसफिकल बातें कर रहा है, थोड़ी लैंग्वेज को चेंज करके बोल रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर सुन लेना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। और होमवर्क है, वीडियो सुनने के बाद इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। वेयर द गॉड डेवलप्ड, भगवान कहाँ रहते हैं, डेवलप्ड ड्वेलिंग कहाँ रहते हैं। फॉर 100 ऑफ क्रिश्चियंस न्यू एक्जैक्टली वेयर द हेवन वॉज। भाई 100 सालों से अभी क्रिश्चियन को, 100 साल से क्रिश्चियन को पता है कि वो कहाँ रहते हैं, हेवन कहाँ है। अबव अस एंड अबव द स्टार, हमारे ऊपर और स्टार्स के ऊपर। देन केम द न्यू कॉस्मोलॉजिस्ट नॉर्मन इंग्लिश वर्ड पारमेडी, कॉस्मोस मतलब सितारे, यूनिवर्स, सितारों के ऊपर, यूनिवर्स ब्रह्मांड का स्टडी करने वाला इज कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजिस्ट। ऑथर साहब कौन है, स्टीफन केज, हिस्टोरियन ऑफ साइंस एट द ओलिवेट निजान इन द इलिनॉय। तो भाई हिस्टोरियन ऑफ साइंस, क्या बात है, साइंस प्लस हिस्ट्री, बंदा हिस्ट्री लिखता है साइंस की, ओहो हो क्या बढ़िया प्रोफाइल है बंदे का। एंड द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑनर प्रोग्राम, हिज लेटेस्ट बुक इज मेकिंग स्टार्स फिजिकल। द एस्ट्रोनॉमी ऑफ द सर जॉन हर्शल, सर जॉन हर्शल भी एक आई थिंक सितारे जान एस्ट्रोनॉमिस्ट थे मेरे ख्याल से। एंड इज द को एडिटर ऑफ द फोर्थ कमिंग कैम्ब्रिज कंपेनियन टू द जॉन हर्शल। तो भाई एडिटर भी उनके आगे से जो किताब लिख रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, रशियन थे ना, बिल्कुल सही। आगे आ जाओ, फुल कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया प्यारा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हेवन बाय द एस्ट्रोनॉमर कोनार्ड एस्लॉसस फील्स क्लोज टू मेनी आइडियाज अबाउट द आफ्टर लाइफ। जो डिस्क्रिप्शन दी थी हेवन की, कि इन्होंने कोनार्ड साहब ने या एस्लॉसस ने, वो बहुत ही क्लोज दिखता है टू मेनी आइडियाज अबाउट द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद। स्टिल कॉमन इन क्रिश्चियनिटी टुडे, हाँ भैया स्टिल आज की डेट में भी कॉमन है क्रिश्चियनिटी के लिए। हेवन इज अ स्टेटली सिटी, हेवन एक स्टेटली सिटी है भाई। वेयर वी शेल बी सिक्योर्ड फ्रॉम ऑल द हर्ट, कोई तुम्हें दुख दर्द नहीं होगा वहां पे। ही रोट, उसने लिखा था, किसने, एस्लाशस ने। देयर वर द वर्चुअस डेड, वर्चुअस डेड, वर्चू, वर्चू मतलब अच्छाइयाँ, मॉरल सिस्टम्स को में जो बिलीव करते हैं, है ना, काम क्रोध लो मोह, मोह अहंकार से ऊपर उठे हुए लोग, जो मरे हुए वर्चुअस डेड होंगे, विल सी द गॉड फेस टू फेस, आप भगवान को मिलेंगे। वी शैल सी बिहोल्ड द ब्राइट कंपेनियंस ऑफ एंजल्स, तो ब्राइट कंपेनियंस के साथ होंगे, है ना। देयर वी शैल, वी के दो वर्ड्स होते हैं, वी का मतलब एक तो नॉर्मल वी है, दूसरा वी का पी भी होता है, पी। वेयर वी शैल, देयर शैल वी व्यू द रेडियंट एसेंबलीज ऑफ द सीक्रेट पेट्रियार्कस। पेट्रियार्कस का मतलब, पैट का मतलब मेटरनल, मेल हायरार्की ऑफ द वन, जो जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होंगे, है ना, वृद्ध लोग होंगे, द लीडर्स, प्रॉफिट्स एंड द अपोस्टल्स। अपोस्टल्स भी वहाँ में होंगे। अपोस्टल्स पता है आप लोगों को, जो लोग क्रिश्चियन माइथोलॉजी में बिलीव करते हो या क्रिश्चियन स्टडीज में बिलीव करते हो, रिलीजन में, उन्होंने पढ़ा होगा। 12 अपोस्टल थे, है ना, 12 अपोस्टल थे, है ना, चीफ डिसिपल्स थे जो कि जीसस क्राइस्ट के। देयर शेल वी ऑब्जर्व द इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्राउनीज, क्राउन पहनने वाले बड़े बड़े लोग, ठीक है। एंड जॉयफुल ट्रिम्फिट मार्टियर्स, ट्रिम्फिट मार्टियर, जॉयफुल, मर तो चुके हैं पर ट्रिम्फिट है, वो लोग मार्टियर थे। अब ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार पुराने ज़माने में ना मार्टियर को भी बहुत स्टेटस देते थे, बिकॉज मुझे लगता है कि, चलो थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट आई व्हाट यू गाइस थिंक, मुझे लगता है इंडिया, पाकिस्तान, मेरा भारत महान, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। आई लव इंडिया, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भारत से बहुत प्यार है। बट तुम्हें लगता है कि पुराने ज़माने में राजा ने ऐसे बाउंड्री बना दी होगी, है ना, ये पंजाब है, ये महाराष्ट्र है, तो स्टेट है, तो स्टेट है, हाँ आपस में लोग, आपस में जो एटलीस्ट लोग मरे मरे जुड़े ना, एक ही बड़ा स्टेट होता है। यूएस का भी यही हाल है ना भाई। तो मुझे कभी लगता है कि बाउंड्री वॉल बनाई, और जब हम बोलते हैं ना, डीप थॉट है, सुनना देर पर ध्यान से, देश के लिए कुर्बान हो गया। अब वो देश किसी ने बनाया था बस, आर यू नहीं, वो देश किसी ने ड्रॉ किया था, और राजे ने इतना मातृभूमि हमारे अंदर डाली है कि वो बंदा जाके अपनी लाइफ दे गया। हाँ भाई, यस और नो, समझ आ रहा है ये बात, डीप बात है थोड़ी सी। मैं नहीं बोल रहा देश को हेट करो, पर देश किसी ने बनाया था, है ना, और हम लोग, और वो ज़रूरी था उस टाइम पे, राइट, वो ज़रूरी। आयुष बोल रहा है गलत सोच है, बहुत बढ़िया, पर इस सोच के बारे में थोड़ा सोचना, हाँ आपके दिमाग के कपाट खुलेंगे, थोड़े और बड़े हो जाओ, ठीक है। बाउंड्रीज आर इन द माइंड, बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉयफुल इन ट्रम्फिट, ट्रम्फिट मार्चेस मतलब, ट्रम्फिट मतलब जो मर गए, जो लुट गए देश के लिए, या देश के लिए मतलब किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, रिलीजन के लिए में भी, बिकॉज वी वांटेड कि मार्टर्स को रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। Heavens, with due respect to the soldiers who give their life for the country, हाँ that's really important, but थोड़ा deep है सोचना। Heaven for Asclepius was the place of wisdom without ignorance, यहाँ पे wisdom है भाई, ignorance नहीं है। Memory without oblivion, oblivion का मतलब क्या होता है भाई, I have the same kind of feeling, great ऋषभ, थैंक्स। ओके, oblivion क्या मतलब, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, जैट के अंदर, सीमैट के अंदर दिख सकता है। oblivion इज द डार्क साइड, कि पता ही नहीं इसके अंदर क्या है, हाँ oblivion एकदम डार्क।
मेमोरी विदाउट ऑब्लिवियन, अंडरस्टैंडिंग विदाउट द एरर, हर चीज समझ आएगी। रीजन, रिस्प्लेंडेंट, शाइनिंग, ये भी स्नैपी एंड मैट का वर्ड है लास्ट ईयर, रिस्प्लेंडेंट, शाइनिंग विदाउट द डार्कनेस। एस लाशस आर्ग्यूड अगेंस्ट एनीवन इंसिस्टिंग दैट हेवन वाज इन नो प्लेस बट एवरीवेयर डिस्फ्यूज। क्या बोल रहा है कि यार वो आर्ग्यू करता था कि हेवन वाज इन नो प्लेस बट एवरीवेयर डिस्फ्यूज, हर जगह पे है। इंस्टेड हिज हेवन वॉज अ डिस्टिंक्ट प्लेस, हर जगह हेवन नहीं है भाई, डिफ्यूज है। जैसे बोलते थे भगवान हर जगह अवेलेबल है ना, ऐसे हेवन हर जगह लोग बोलते होंगे, कहता नहीं नहीं ये बात ही नहीं है। वो बोलता है कि भाई हेवन तो एक है, उसकी एक डिस्टिंक्ट प्लेस है यूनिवर्स के अंदर, अ स्पेसिफिक लोकेल। क्रूशियल फॉर एन एस्ट्रोनॉमर वर्किंग एट द टाइम व्हेन रेडिकल न्यू आइडियाज अबाउट द यूनिवर्स। भाई उस समय एस्ट्रोनॉमर की कितनी वाट लगी होगी जब ये बोल रहा है कि भाई एक लोकेशन है, बैठ के ढूंढो, है ना भाई, बैठ के ढूंढो। सर यू राइट सर, आफ्टर डेथ सोल्जर्स की फैमिली को कुछ नहीं मिलता है एंड लुक एट आवर पॉलिटिशियंस लेविश लाइफ लीड करते हैं। हाँ एनी विच वेज, मतलब वो डिस्कशन अपन बाद में कर सकते हैं, बट एनी विच वेज सोल्जर्स तो यार ठीक है, अभी देश को बचाना भी है, आई रिस्पेक्ट सोल्जर्स, बट हाँ थोड़ा डीप थॉट है। क्रूशियल फॉर एन एस्ट्रोनॉमर वर्किंग एट द टाइम इन द रेडिकल न्यू आइडियाज अबाउट द यूनिवर्स वर चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीव। यार वो एस्ट्रोनॉमर के लिए उसको बोला भाई भगवान एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई एग्जिस्ट करता है भाई, है ना। आगे डिस्टिंक्ट प्लेस होता है और वर्किंग एट द टाइम एंड रेडिकल न्यू आइडियाज वर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल बिलीफ, जो पुराने लोगों को ऊपर क्वेश्चन करते हैं। कोई 5 सेकंड ब्रेक, आयु कैसे नहीं। पैसेज समझ आया हाँ या ना, पैसेज समझ आया हाँ या ना, येस और नो, सिंपल येस और नो, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। होमवर्क है, इसको पूरा पढ़ो जाके, थॉट प्रोसेस लगाओ थोड़ा, और ये बहुत ही बढ़िया सा आपके फिलोसफिकल फंडे, कॉस्मोलॉजी के फंडे थोड़े क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई।